हेलो एवरीवन। तो आज फाउंडेशन बैच 2027 का एक नया चैप्टर आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं, चैप्टर 5। और उसका पिछला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका, लॉगरिथम का था। और आज चैप्टर 5 पढ़ाएंगे और चैप्टर 5 है मेंसुरेशन। तो सबसे पहले नोट डाउन करेंगे चैप्टर 5। इसमें चैप्टर नंबर 5 मेंसुरेशन। तो सबसे पहले हम मेंसुरेशन की डिफिनीशन देखेंगे। तो मेंसुरेशन होता क्या है? ये एक ऐसी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जो कि डील्स करती है मेजरमेंट ऑफ जियोमेट्री और उसके फिगर्स के बारे में, सच एज लेंथ, एरिया, ब्रीथ, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड पेरीमीटर। उसे हम बोलते हैं मेंसुरेशन। तो सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं डिफिनीशन। तो मेंसुरेशन की डिफिनीशन लिखेंगे। तो मेंसुरेशन की डिफिनीशन में क्या लिखेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ मेंसुरेशन इज द ब्रांच इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है दैट डील्स with the measurement of geometric figures such as length, area and volume, surface area and perimeter. Surface area and पेरीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है दैट डील्स विद द मेजरमेंट, जो कि मेजरमेंट से क्या करती है? डील्स करती है। दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ जियोमेट्रिक फिगर से डील्स करती है। और सच एज लेंथ, जैसे हमारा लेंथ हो गया, एरिया हो गया, या वॉल्यूम हो गया, या सरफेस एरिया हो गया, या पेरीमीटर। फिर नेक्स्ट लिखेंगे इट हेल्प अस टू कैलकुलेट द साइज ऑफ it helps us to calculate the size of 2D flat and 3D solid figure। ये हो गई मेजरमेंट की बात। ठीक है ना? जो मेजरमेंट की डिफिनीशन थी हमने उसको नोट डाउन कर दिया, समझा दिया और बता दिया कि मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है ना? आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले मेजरमेंट्स की डिफिनीशन को नोट डाउन करिए जल्दी से। ठीक है, अब कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स लिखेंगे जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
गेट के अलावा भी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिक टर्म्स, सबसे पहला नंबर लिखेंगे बेसिक टर्म्स में, सबसे पहला नंबर लिखेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? तो इसमें लिखेंगे द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, द टोटल लेंथ ऑफ, द टोटल लेंथ ऑफ अ बाउंड्री, the total length of a boundary of the closed figure, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड फिगर, इसका एग्जांपल लिखेंगे। इसमें एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, या हाँ इसमें क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है ये लिखना है। फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। फिर लिखेंगे एरिया, सेकंड नंबर पॉइंट क्या है? एरिया। तो एरिया आपका क्या होता है? तो एरिया में लिखेंगे द अमाउंट ऑफ स्पेस, द अमाउंट ऑफ स्पेस enclosed within, the amount of space enclosed within a closed figure, within a closed figure measured in square unit, measured in square unit, ठीक है। तो the amount of space enclosed within a closed figure या measured in square unit, ठीक है। ये हो चुका हमारा। इसको एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। नोट इट। ठीक है, अब क्या है? थर्ड नंबर पॉइंट लिखेंगे। थर्ड नंबर है सरफेस एरिया। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है? सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया क्या होता है? तो सरफेस एरिया में लिखेंगे द सम ऑफ एरियाज, द सम ऑफ एरियाज, द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल, द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल सरफेस, the sum of areas of all surfaces of a 3D object, the sum of areas of all surfaces of a 3D object। अब लिखेंगे फोर्थ नंबर अपना। फोर्थ नंबर क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? द amount of space occupied by a, the amount of
space occupied by a the amount of space occupied by a 3D object by a 3D object measured in cubic units। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ 3D ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा था सरफेस एरिया क्या होता है। तो सरफेस एरिया क्या होता था, द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल सरफेस ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट के सारे सरफेस को हम ऐड कर देते उसे बोलते हैं क्या, सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, जो अमाउंट होता है 3D ऑब्जेक्ट का जो ऑक्युपाई करता है स्पेस बाय अ 3D ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज वॉल्यूम। इसको मेजर करते हैं क्यूबिक यूनिट से। ठीक है, अब लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, सी एस ए कभी कभी लिखा रहता है। कर्व सरफेस एरिया क्या लिखा रहता है, सी एस ए। ठीक है, इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ओनली, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस कर्व्ड सरफेस ओनली। 6 नंबर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, TSA। इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में TSA। इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल कर्व्ड, सम ऑफ ऑल कर्व्ड, सम ऑफ ऑल कर्व्ड सरफेस एंड फ्लैट सरफेस एरिया, एंड फ्लैट सरफेस एरिया। ठीक है, ये हो गया क्या, कर्व सरफेस एरिया CSA, टोटल सरफेस एरिया TSA। ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये सरफेस एरिया हो गया था, वॉल्यूम हो गया, कर्व सरफेस एरिया जिसको CSA से लिखते हैं, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ कर्व सरफेस ओनली। जो कर्व सरफेस का एरिया होता है उसको बोलते हैं। फिर टोटल सरफेस एरिया, इसको क्या बोल सकते हैं, TSA। सम ऑफ ऑल कर्व सरफेस, जो सम होता है सारे कर्व सरफेस का, एंड फ्लैट सरफेस एरिया, और फ्लैट सरफेस एरिया उसे क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब लिखेंगे मेंसुरेशन ऑफ 2D फिगर या प्लेन फिगर। क्या लिखेंगे, मेंसुरेशन ऑफ मेंसुरेशन ऑफ 2D फिगर, या इसे बोला जाता है प्लेन फिगर। मेंसुरेशन ऑफ 2D फिगर या प्लेन फिगर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर में क्या लिखना है, चलिए लिखते हैं, क्वाड्रिलेटरल विथ 4 इक्वल साइड्स, क्वाड्रिलेटरल विथ 4 इक्वल साइड्स, a quadrilateral with 4 equal sides and 4
फोर राइट एंगल। ठीक है, देखो स्क्वायर में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल विथ फोर इक्वल साइड्स एंड फोर राइट एंगल्स। ठीक है, इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। साइड इक्वल टू, यदि हम इधर ए लेते हैं तो ये भी ए रहेगा, ये ए रहेगा, ये ए रहेगा। इसकी जो एंगल है इसमें लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, या साइड क्या लिया है ए, 4 इंटू ए, दैट मीन्स 4a। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। यहां पास हमने क्या लिया, साइड ए, मतलब ए का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर। फिर लिखेंगे वेयर ए इक्वल टू साइड, यहाँ पास ए साइड ही है, हमको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे सेकंड नंबर पॉइंट, सेकंड नंबर लिखेंगे रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल विथ, क्वाड्रिलेटरल विथ है फोर राइट एंगल्स and two pairs of equal या पैरेलल साइड्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल विथ फोर राइट एंगल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें फोर राइट एंगल होते हैं। इसका डायग्राम जब बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, लेंथ, नीचे वाला क्या है, लेंथ, ये ब्रीथ है, ये ब्रीथ। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल विथ है फोर राइट एंगल्स, इसमें फोर राइट एंगल्स होते हैं। टू पेयर ऑफ इक्वल, दो पेयर होते हैं जो इक्वल के होते हैं। जैसे ये लेंथ इक्वल, यहाँ पर लेंथ जितनी इसकी वैल्यू होगी उतना इतना भी होगा, ब्रीथ जो इधर इधर होगा, या पैरेलल साइड बोल सकते हैं, ये कभी मिलते नहीं है। लेंथ की साइड जाती जाएगी ऐसे, ये भी ऐसे आती जाएगी। तो लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। और एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, वेयर एल इक्वल टू क्या जाएगा, लेंथ, एंड ब्रीथ इक्वल टू बी इक्वल टू ब्रीथ। जल्दी करेंगे, अब रेक्टेंगल का भी हो चुका है। अब थर्ड नंबर चलेंगे हम लोग, ट्रेंगल। थर्ड नंबर क्या है, ट्रेंगल। अब तो ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल में लिखेगा पॉलीगॉन विथ थ्री साइड्स, पॉलीगॉन विथ थ्री, a polygon with three sides and three angles, a polygon with three sides and three angles, ऐसा पॉलीगॉन्स जिसमें तीन साइड्स होती हैं और तीन क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। इसको ड्रा करते हैं, इसको जब ड्रा करेंगे ये हमारा क्या आएगा,
ये h हो जाएगा हाइट, ठीक है, ये क्या आएगा ब्रीथ। अब इसमें लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सपोज दैट ये क्या है यहाँ पर सी, ये ब्रीथ है, ठीक है, ए बी सी। सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी। सेकंड नंबर पॉइंट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो एरिया क्या होगा, एरिया कैसे लिखेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया यूजिंग हीरोन्स, एरिया यूजिंग हीरोन्स, एरिया यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, इसमें लिखेंगे हीरोन्स फार्मूला में जब एरिया लिखते हैं तो एरिया इक्वल टू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ये क्या लग जाएगा इसमें अंडर रूट लग जाएगा। वेयर यहाँ पास यस क्या है, यस इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसको बोला जाता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। ये हो गई ट्रेंगल की बात। ट्रेंगल में क्या था, अ पॉलीगॉन विथ 3 इक्वल साइड्स एंड 3 एंगल्स। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। इसका ये डायग्राम बना हुआ है। और इसमें क्या होता है, इसे हमने पेरीमीटर देखा, तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्रेंगल का सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड्स का सम कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब एरिया जब निकालना है तो एरिया निकालने के लिए उसमें हाइट दी होनी चाहिए या बेस दिया होना चाहिए। हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका हाइट, उसका निकाल सकते हैं एरिया। और एरिया निकालने का एरिया निकालने का एक ट्रिक और होता है हीरोन्स फार्मूला से, जो कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, वेयर यस इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड बाई 2। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेमी पेरीमीटर। इसको हम लोग बोल सकते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है, नोट डाउन। ठीक है, यहां तक कर लीजिए। फिर कल क्या करेंगे हम लोग, सर्कल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, कुछ टॉपिक ट्रेपोजाइड, ये सारे टॉपिक बचे हुए हैं, 4-5 टॉपिक वो कल कवर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।